Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all fit and fine, my dear students. So, dear students, you all know we are discussing the basics of mathematics. The topic is lines and angles. So, dear students, I think today will be the last lecture of this chapter, that is lines and angles. So, dear students, first we will discuss here pair of lines. Pair of lines से पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्लेन होता क्या है, उसके बाद हम पेयर ऑफ लाइन्स पढ़ेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लेन क्या होता है ये सब आपको पता होगा, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँगी आपके साथ। प्लेन इज़ ए स्मूथ flat surface that extends endlessly and is infinitely large. प्लेन क्या होता है, ये एक स्मूथ फ्लैट सरफेस होता है जो एक्सटेंड होता है एंडलेसली, यानी कि उसका कोई एंड नहीं होता है, एंड इज इन्फिनाइटली, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बट हैज़ नो थिकनेस, लेकिन उसकी जो थिकनेस होती है वो उसकी कुछ भी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? This means that no matter how far you go, you never reach its edges. तो आप उसके एजेस तक नहीं पहुंचते हैं। अगर आपको अभी मैं बोलूँगी आप प्लेन बना के दो मुझे, पहली बात आप प्लेन बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप पेपर पे लिखते हो वो 2D होता है, तो प्लेन हम नहीं बना सकते हैं। तो इट इज़ रिजिड एंड फ्लैट, ये क्या होता है? रिजिड होता है और होता है फ्लैट। तो अब प्लेन आपके दिमाग में आया होगा। प्लेन होता क्या है? जो एक्सटेंड होता है एंडलेसली, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा होता है, जिसको के एजेस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्लेन को मैंने आपको यहाँ पे क्यों समझाया? बिकॉज हमें यहाँ पे लाइन्स जो हैं उनके साथ डील करना है, पेयर ऑफ लाइन्स के साथ। अब अभी तक आपने एक रे देखी, एक लाइन, उस पे हमने क्वेश्चंस किए, बट यहाँ पे अगर आप 2 या 3 लाइन्स एक साथ इंटरसेक्ट होंगे तो वहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट प्लेन का मैंने आइडिया दिया आपको। उसके बाद है कोप्लेनर लाइन्स। कोप्लेनर लाइन्स क्या होते हैं? लाइन्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, वो लाइन्स जो एक ही सेम प्लेन पे, अगर एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, वो लाइन्स जो इसी प्लेन में लाई करते हैं, दो लाइन्स दैट लाई, चाहे 2 चाहे 3, वो लाइन्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, उन लाइन्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर लाइन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। A pair of coplanar lines can be of 2 types. अब अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स हैं, कोप्लेनर लाइन्स हैं, उनके भी 2 टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स है? एक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दूसरा है पैरेलल लाइन्स। फिर से मैं कहूँगी, कोप्लेनर लाइन्स क्या होते हैं? वो लाइन्स जो लाई करते हैं एक ही प्लेन पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर लाइन्स। तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ कोप्लेनर लाइन्स हैं तो उनके 2 किस्में हैं, टाइप्स हैं। एक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स और दूसरा है पैरेलल लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है? द लाइन्स दैट इंटरसेक्ट, वो लाइन्स जो इंटरसेक्ट यानी कि कट होते हैं एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, 1 2, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाइन्स को हम इंटरसेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे दे मेक एंगल्स बनाते हैं। कहाँ पे एंगल्स बनाते हैं? जहाँ पे वो कट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, उन्होंने कहाँ पे कट किया है? यहाँ पे। इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैंने ओ नाम रखा है, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिकॉज यहाँ पे इन 2 लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बने। क्या क्या एंगल्स? ये यहाँ से एक एंगल, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा एंगल बना, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कौन सी लाइन्स हैं? ये लाइन और ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग नाम से ही पता चलता है ये इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं पेयर ऑफ लाइन्स हैं, इट मीन्स 2 लाइन्स हैं यहाँ पे,
एक तो नहीं है ना, 2 लाइन्स हैं, उन्होंने कट किया है एक पॉइंट पे, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकंड है पैरेलल लाइन्स। ये किसका टाइप है? कोप्लेनर लाइन्स का टाइप है। तो पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? 2 लाइन्स, 2 लाइन्स को हम पैरेलल कहते हैं इफ दे आर इक्विडिस्टेंट एंड नेवर इंटरसेक्ट। अगर वो इक्विडिस्टेंट होंगे, इक्विडिस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे जो ये गैप है ये यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, जो गैप यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए, वो यहाँ पे भी सेम, इसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। एंड नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी कट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। इन लाइन्स को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल L, ये दूसरी लाइन है फॉर एग्जाम्पल M। उन्होंने किसी जगह पे कट नहीं किया है, दैट इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हियर। और जो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है इन 2 लाइन्स के बीच में, वो यहाँ पे भी होगी, वो यहाँ पे भी होगी। इन्हीं लाइन्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं? वो लाइन्स जिनको क्या होते हैं? नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए और वो इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये भी एक लाइन है, लेकिन कैसी लाइन है देखिएगा। A line that intersects 2 or more coplanar lines। अब आपने कोप्लेनर भी समझा, अब आपने इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी समझे, पैरेलल लाइन्स भी। तो अब ट्रांसवर्सल क्या होता है? वो लाइन, ये एक लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा कोप्लेनर लाइन्स पे एट डिस्टिंक्ट, मगर कहाँ पे? डिफरेंट पॉइंट्स पे। एक ही पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, बट डिस्टिंक्ट, दैट इज डिफरेंट पॉइंट्स पे ये कट करते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये एक ही लाइन होती है जो कट करती है, इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा कोप्लेनर लाइन्स पे, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे। उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये पैरेलल लाइन्स हैं, ऊपर मैंने बताया, तो ये कोप्लेनर है। मैंने यहाँ से एक लाइन इसमें पास की, तो इस लाइन ने इसको, इन 2 लाइन्स को यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया है। तो इस लाइन ने 2 पॉइंट्स पे, इन 2 लाइन्स पे कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो इसको हम, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइन आर इज ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन्स हैं, और जो यहाँ पे लाइन है वो ट्रांसवर्सल है उन पैरेलल लाइन्स पे। सेकंड देखिएगा, यहाँ पे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ से एक लाइन इसमें पास हुई, तो इस लाइन ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट किया है। तो यहाँ पे जो ये L हैं, ट्रांसवर्सल सिर्फ कहाँ पे कट करना, कहाँ पे पास होती हैं? पैरेलल लाइन्स पे। तो यहाँ पे जो ये लाइन यहाँ पे पास हुई है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। यहाँ पे जो ये लाइन L है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। किस लाइन पे? इस M लाइन और N लाइन पे ये ट्रांसवर्सल नहीं है, बिकॉज L और M ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। तो ट्रांसवर्सल के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? वो इंटरसेक्ट करना चाहिए 2 पैरेलल लाइन्स को या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन्स को। जहाँ पे ये नॉन पैरेलल लाइन्स है, तो जो L यहाँ पे है वो ट्रांसवर्सल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको समझ आया। उसके बाद जो आपने यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल डाला, उस ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स बने, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। जब आप ट्रांसवर्सल डालते हो कोप्लेनर लाइन्स पे, तो वहाँ पे एंगल्स बनते हैं। क्या क्या एंगल्स बनते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स ली हैं, उनमें ट्रांसवर्सल पास किया है। तो ट्रांसवर्सल ने यहाँ और यहाँ पे कट किया है, लाइन L और M और लाइन N पे कट किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो 8 एंगल्स बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जो लाई करते हैं इंटीरियर में, यानी कि जो लाई करते हैं अंदर वाले साइड, जो लाइन्स हैं उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स।
क्या है इंटीरियर यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एंगल्स बने इस लाइन इन लाइन्स दो के बीच में, उन्हीं लाइन्स को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और जो बाहर वाले लाइन एंगल्स बने यहाँ पे, उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। वो आप आगे पढ़ोगे इसी लेक्चर में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फिगर, एंगल 3 ये वाला, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर वाले एंगल्स हैं। उसके बाद है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। को इंटीरियर एंगल्स मीन्स कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिकेटिव क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 3 कंजिकेटिव है, यहाँ पे ये इंटीरियर ही है, तो अंदर वाले एंगल्स के साथ हमें यहाँ पे डील करना है। अगर ये एंगल इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, लेकिन ये कंजिकेटिव है, ठीक है, तो इन यहाँ पे ये एक एंगल, उसके बाद ये एक एंगल, अंदर वाले एंगल्स एक ही साइड है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है, तो उन एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। वही यहाँ पे लिखा है, को इंटीरियर एंगल्स मीन्स कंजिकेटिव इंटीरियर एंगल्स। वी नो यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। द इंटीरियर एंगल्स वो अंदर वाले एंगल्स जो से हो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, यानी कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम साइड में है, उन्हीं एंगल्स को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही 4 एंगल और 5 एंगल ये सेम साइड है, किससे, इस ट्रांसवर्सल से, इनको क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो यही यहाँ पे लिखा है, एंगल्स 3 एंड 6, जो 3 और 6 एंगल हैं, ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 4 और एंगल 5 जो है, ये अनदर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपने ये समझा, बट यहाँ पे ये नॉन पैरेलल लाइन्स थे। अब देखिएगा अगर पैरेलल लाइन्स होंगे, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे मैं 2 पैरेलल लाइन्स लेती हूँ, उनमें ट्रांसवर्सल डालती हूँ, तो इंटीरियर एंगल्स क्या बने यहाँ पे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो यहाँ पे जो आर हैं ये ट्रांसवर्सल है, और पी क्यू क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। अगर आप देखोगे ये जो एंगल 3 और एंगल 6 है, उनका सम जब करते हैं वो आता है 180, लेकिन कब, जब पैरेलल लाइन्स हो। तो यही आपको याद रखना है, जो इस ट्रांसवर्सल के यानी कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180, सप्लीमेंट्री होता है। सेम हियर, एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 होगा। तो आप क्या याद रखोगे, अगर आपके पास द सम ऑफ ए पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, जो यहाँ पे पेयर बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स के, अगर उनको हम सम करते हैं, लेकिन लाइन्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइन्स, तो वो आता है 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। यही यहाँ पे लिखा है, द सम ऑफ ए पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स कट बाय अ ट्रांसवर्सल इज 180। तो जो ये ट्रांसवर्सल इन लाइन्स को कट करता है, वहाँ पे जो ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये हायर क्लास में भी देखोगे, हर किसी क्लास में आप ये देखोगे, लेकिन जो बेसिक्स यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा, तो प्लीज़ आप समझिएगा। उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल्स, अब जो बाहर वाले एंगल्स हैं उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। ये देखिएगा, ये हैं 2 लाइन्स यहाँ पे, लेकिन पैरेलल नहीं है, ये ट्रांसवर्सल हैं। यहाँ पे जो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 ये बाहर वाले एंगल्स हैं, उन्हीं एंगल्स को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन्स हैं, बाहर वाले एंगल्स 1, 2 एंड 7, 8 हैं, तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इन बोथ द केसेस, दोनों केसों में यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द 2 लाइन्स। ये यहाँ पे बन जाते हैं इन 2 लाइन्स के बाहर, जो लाइन M और N है उनके बाहर बनते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स।
आप देखिएगा आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने को इंटीरियर एंगल्स पढ़ा वैसे ही यहाँ पे उसी के रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन ए ट्रांसवर्सल, जब ट्रांसवर्सल कट करता है दो कोप्लेनर लाइंस को, तो वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल के, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द टू लाइंस, उनको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऊपर जो आपने फिगर देखी है, इन केस द टू लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो यहाँ पे है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर लाइंस पैरेलल होगी, पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझिएगा। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? जो फिगर फर्स्ट है उसमें पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? एंगल 1, एंगल 5। देखिएगा यहाँ पे जो एंगल 1 है, बाहर वाला एक एंगल, अंदर वाला एक एंगल, लेकिन अंदर वाला कौन सा एंगल? ये। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लेकिन होना चाहिए। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये 1 और एंगल 5 हैं, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम हियर जो 2 एंगल और यहाँ पे 6 है, ये भी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या 4 और 7 हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। और 3 और 8 हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप आपको समझ आया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है यहाँ पे? एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक, फिर है यहाँ पे एंगल 2, एंगल 6, ये दूसरा पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। थर्ड पेयर क्या है? एंगल 4, एंगल 7। ठीक, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 8, ये सारे क्या है? पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो यही यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 7, जो मैंने आपको बताया। तो वो एंगल्स जो लाई करते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, लेकिन कैसे? वो एक बाहर वाला एंगल होना चाहिए, एक अंदर वाला एंगल होना चाहिए, तो तब जाके वो क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन्स हैं, तो अगर पैरेलल लाइन्स होती हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये बराबर होंगे बिकॉज यहाँ पे लाइन्स पैरेलल हैं। ऐसे ही एंगल 2 होगा बराबर एंगल 6 को, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये लाइन्स पैरेलल हैं। सेम हियर एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 को, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 को। यहाँ पे ओनली ये पेयर्स थे, बराबर नहीं थे, इक्वल नहीं थे, बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया। यही मैंने यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल फॉर पैरेलल लाइन्स। जो पैरेलल लाइन्स होती हैं वहाँ पे जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे मैंने बताया एंगल 1 होगा 5 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हैं डियर स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी जो ऑल्टरनेट एंगल जो हैं ये भी बनते हैं इसी ट्रांसवर्सल को जब हम ड्रा करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइन्स को। अब ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या हैं? व्हेन टू लाइन्स कट और कट बाय ट्रांसवर्सल, जब दो लाइन्स यहाँ पे हैं, ये इन दो लाइन्स को कट करता है ट्रांसवर्सल, देन द एंगल्स, जो वहाँ पे एंगल्स बनते हैं, ये एंगल्स हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स। अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। तो जो एंगल्स अपोजिट साइड्स ट्रांसवर्सल के होते हैं, ईदर चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, उन एंगल्स को कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स फिर दो टाइप्स के होंगे, क्योंकि आपने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। हमारे पास इंटीरियर है, देखिएगा यहाँ पे मैंने बताया अगर आप ये दो लाइन्स लेते हो, ट्रांसवर्सल डालते हो, जो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स है, लेकिन एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी, ये 4 यहाँ पे हैं, ये 6 हैं, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं
ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन अब क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये इंटीरियर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 7 है, ये है एक्सटीरियर एंगल्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यही मैंने यहाँ पे बोला है डियर स्टूडेंट्स, इनके दो टाइप्स हैं, एक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दूसरा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होती हैं इफ दे लाई, जब वो लाई करते हैं इनसाइड द टू लाइन्स, लाइन्स के अंदर, ये देखिएगा लाइन्स के अंदर, लेकिन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक साइड है, इसका अपोजिट ये होगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल और ये एंगल हैं, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही जो फिगर फर्स्ट है यहाँ पे, वहाँ पे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5। देखिएगा एंगल 4, एंगल 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 5 ये दूसरा पेयर है यहाँ पे। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो तब जाके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 को, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 को। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइन्स। जो पैरेलल लाइन्स होते हैं वहाँ पे जो पेयर होती हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, वो बराबर होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। उसके बाद है सेकंड टाइप, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल्स, लेकिन ऑल्टरनेट अपोजिट, तो यही लिखा यहाँ पे, टू एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दो एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स तब बोलेंगे इफ दे लाई आउटसाइड, जब वो लाई करते हैं आउटसाइड द लाइन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, उसके बाहर जो यहाँ पे एंगल बनता है, बाहर लाइन्स के बाहर जो एंगल्स बनते हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल आउटसाइड का है, ये भी आउटसाइड है, लेकिन ये अपोजिट हैं ट्रांसवर्सल के, तो इन एंगल्स को क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे और ये एंगल बनेगा जो, इनको कहेंगे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो ऊपर फिगर है उसमें पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, एंगल 1, एंगल 7 मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे जो ये फिगर है, बाहर वाले एंगल्स क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, लेकिन आपको अपोजिट वाले देखने हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट 1 और 8, एंगल 1, एंगल 8, और होगा एंगल 2, एंगल 7। लेकिन ये बराबर नहीं होंगे बिकॉज लाइन्स यहाँ पे पैरेलल नहीं है। जब लाइन्स पैरेलल हो तब जाके जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, दैट इज एंगल 1 और एंगल 7, वो अब बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 8 हैं, ये भी बराबर होंगे। तो फ़र्क क्या है, जब पैरेलल लाइन्स होती हैं एंगल्स बराबर होते हैं, जब लाइन्स पैरेलल नहीं होते हैं लाइन्स बराबर नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइन्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ऊपर, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 को, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 को। यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा यहाँ तक, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट नोट फॉर पैरेलल लाइन्स। जब पैरेलल लाइन्स, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, जब पैरेलल लाइन्स होते हैं उनको इंटरसेक्ट एक ट्रांसवर्सल करता है, वी कैन कंक्लूड, हम अब ये शॉर्ट में लिखेंगे, हम कंक्लूड क्या करेंगे, बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये हैं, ये बराबर हो जाएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो पेयर जो हैं वो बराबर होंगे, किन, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो पैरेलल लाइन्स में जो बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो बराबर होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोनों एंगल्स जो पेयर बनेंगे वो बराबर होंगे। थर्ड, यानी कि उनका मेजर इक्वल होगा। अगर यहाँ पे ये दो लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं,
ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। अगर ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 होना चाहिए, तो उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, बिकॉज ये पैरेलल लाइन्स में है और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। थर्ड पॉइंट, बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जो मैंने अभी बताया वही है, जो पेयर ऑल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर एंगल्स के बनते हैं वो भी सेम होंगे, वो भी इक्वल मेजर के होंगे इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। फोर्थ, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम किसके बराबर आ जाएगा 180, लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। उसके बाद है, अगर आपको टेस्ट करना है कि हमें कैसे दो लाइन्स पैरेलल हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास लाइन्स दो हैं, आपको बताना है क्या वो पैरेलल है या नहीं है, आप कैसे बताओगे, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है। टू टेस्ट वेदर टू लाइन्स आर पैरेलल देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर आपको दो लाइन्स चेक करना है वो पैरेलल में है या नहीं, तो आपको ये जो यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ यहाँ पे फॉलोइंग में कुछ नोट्स हैं वो फिर ट्रू होने चाहिए उस टाइम। पहला क्या है, बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेजर इक्वल, जो मैंने अभी बताया आपको, जो एंगल्स बनते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सेम होने चाहिए। बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो भी सेम होने चाहिए। बोथ एंगल्स इन द पेयर ऑफ जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 के बराबर होना चाहिए। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे चेक होगा कि वो लाइन्स पैरेलल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। ये दो लाइन्स आपको बताना है, ये ट्रांसवर्सल है, आपको बताना है क्या ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, लेकिन आपको गिवन है ये 30 है, ये 40 है, दिस इज 50, दिस इज 20, दिस इज हियर 30, दिस इज हियर 40, ओके, और ये एंगल भी 20 है, ये एंगल भी 50 है। आपको चेक करना है क्या ये लाइन्स पैरेलल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ऊपर 4 पॉइंट्स बताए आपको वही जहाँ पे चेक करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्या है, दिस 20, 50, 20, 50। अब देखिएगा ऑल्टरनेट एक्स इंटीरियर एंगल्स वो क्या है, यहाँ पे 20 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 20 है, तो सेम सेम है, ये पेयर भी सेम है। अब एक्सटीरियर एंगल्स देखिएगा, ये पेयर सेम है 30, 30, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 40, 40, ये भी सेम है, तो यहाँ पे सेम निकलते हैं ये, तो इसका मतलब है जो ये लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहोगे मैं आपको वो क्वेश्चंस भी लाऊंगी, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताना कि अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो आप बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।